हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। जिला सीरीज में हमने उत्तरकाशी पढ़ा था लास्ट टाइम। उसी में कुछ टॉपिक रह गए थे जो प्रमुख स्थल थे उत्तरकाशी के। उसमें से जो आगे हमारा रह गया था आज है वो शक्ति मंदिर। आज हम पढ़ेंगे शक्ति मंदिर से, ठीक है। शक्ति मंदिर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा कि जो ये शक्ति मंदिर है यह विश्वनाथ मंदिर के सामने ही स्थापित है। अगर पूछा जाए कभी एग्ज़ाम में कि शक्ति मंदिर किस मंदिर के सामने स्थापित है, क्योंकि अब आयोग क्या करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है, वो आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछता है। तो हो सकता है अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको उसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि जो शक्ति मंदिर है यह आपके विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो इस मंदिर में लगभग 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल स्थापित है। कितने मीटर ऊंचा है ये है आपके 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। त्रिशूल स्थापित है। आपको ध्यान से पॉइंट को समझना है। यहाँ पे एक और ऑप्शन जो पहले था वहाँ पे भी आपका त्रिशूल था, वो कितने मीटर था मैं आपको बता चुकी हूँ। ये आपका शक्ति मंदिर है, यहाँ पे है आपके 6 मीटर ऊंचा और क्या है, एक विशाल त्रिशूल है। तो ज़रूर आप इसे ध्यान में रखें। अगला जो हमारा स्थल है पर्यटक स्थल उत्तरकाशी का, वो है मनेरी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मनेरी। तो जो मनेरी है यह गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। मनेरी नामक स्थल ये किस पर, देखिए जो मनेरी नामक स्थल है इस पर भागीरथी नदी पर एक बांध बना है। भागीरथी नदी पर बांध बना है। इस बांध से सुरंग द्वारा 16 किलोमीटर दूर तिलोठ, ध्यान में रखिएगा, तिलोठ में स्थित टरबाइनों को जल पहुंचाया गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आयोग ने पूछ दिया है कि तिलोठ में स्थित टरबाइनों को जल कहाँ से पहुंचाया जाता है, तो उसमें आप बताएंगे कि जो मनेरी नामक जो स्थल है, जो स्थान है, तो वहाँ पर भागीरथी नदी पर एक बांध बना हुआ है, ठीक है। भागीरथी नदी पे बना है बांध, और कहाँ पे बना है, मनेरी नामक स्थल में बना है। तो इसी बांध से, जो बांध मनेरी नामक स्थल पे भागीरथी नदी पर बना है, इस बांध से एक सुरंग के द्वारा, किसके द्वारा, सुरंग के द्वारा, और 16 किलोमीटर दूर तिलोठ में स्थित, तिलोठ में जो टरबाइन लगे हुए हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, जल पहुँचाया जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप चाहे तो एक बार और सुन के इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए गंगानी। कई बार पूछा गया है गंगानी। जो गंगानी है, देखिए गंगानी यह गर्म पानी या गंगानी, तो भागीरथी के बाएं किनारे पर गंधक युक्त गर्म जल का यह स्रोत है। गंधक युक्त गर्म जल का है, एक गंधक वाला जल जो कि आपको मैं देहरादून जिला सीरीज में बता चुकी हूँ, वो सहस्त्रधारा में है आपका, और ये वाला है एक, ये गर्म पानी का है। तो भागीरथी के बाएं किनारे पर गंधक युक्त गर्म जल का यह स्रोत है। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत, तो वो आएगा आपका उत्तरकाशी के गंगानी में। लेकिन अगर केवल गंधक युक्त जल स्रोत पूछे तो वो आएगा आपके देहरादून के सहस्त्रधारा में। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैं आपकी डाउट को साथ साथ क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको याद भी रहे कि कहाँ पे हमें सही करना है, कहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब देखिए, जो ये गर्म स्रोत है, जिसमें जो पर्यटक होते हैं जब वो इसमें स्नान करते हैं तो उन्हें स्फूर्ति महसूस होती है, मतलब उन्हें लगता है कि फ्रेशनेस होती है, तो वो उन्हें वहाँ पे महसूस होती है। अगला जो हमारा स्थल है वो है हर्षिल। तो जो हर्षिल है काफ़ी ब्यूटीफुल ये प्लेस है, बहुत ही सुंदर है। आप जाइएगा ज़रूर कभी घूमने, बहुत ही सुंदर यहाँ पे नज़ारा है। और हर्षिल जो ज़्यादातर जो प्रसिद्ध है, हर्षिल यह है अपने स्वादिष्ट सेबों के लिए, क्योंकि पूछा जाता है कि उत्तराखंड में स्वादिष्ट सेबों के लिए कौन सा ऐसा स्थल है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो है आपका हर्षिल। इसलिए आपको हर्षिल याद में रखना चाहिए। देखिए हर्षिल के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा।
गंगोत्री मार्ग पर उत्तरकाशी से 73 किलोमीटर 73 किलोमीटर दूर स्थित यह ग्रामीण खेड़ा अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं स्वादिष्ट सेवों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा जो स्थल है वो है हनुमान चट्टी। जो हनुमान चट्टी है यह यमुनोत्री से, देखिए ये तो गंगोत्री से थे, जो हनुमान चट्टी है यह यमुनोत्री से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से डोडी ताल, नेक्स्ट जो वीडियो होगी जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के सभी तालों के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगी, काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगी। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊँ उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, तो डोडी ताल जो है उसका ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है। अगर कभी पूछा जाए, देखिए पूछ सकता है आयोग कि डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग कहाँ से शुरू होता है, कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से कि डोडी ताल का ट्रैकिंग मार्ग शुरू होता है, तो वहाँ पे आपका उत्तर होगा हनुमान चट्टी। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप इसे पढ़िएगा। नेक्स्ट जो स्थल है इम्पोर्टेंट है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट से जैसे आपको पता ही हो, पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ उत्तरकाशी के कितने सारे उपनाम हैं, तो उसमें से जो सबसे प्राचीन जो नाम है उत्तरकाशी का वो है बाड़ाहाट, और क्यों ये नाम पड़ा है उसके बारे में मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसे देखिएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं बाड़ाहाट के बारे में। यहाँ एक प्राचीन शक्तिपीठ है। देखिए अगर पूछा जाता है कि उत्तरकाशी में कहाँ पे प्राचीन शक्तिपीठ है तो वो है आपके बाड़ाहाट में, जहाँ एक त्रिशूल गड़ा है। देखिए एक तो इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे त्रिशूल था और कितने मीटर था वो भी आपको ज्ञात होगा। ठीक है, मैंने बता चुकी हूँ पहले ही। अब देखिए बाड़ाहाट में भी क्या है, एक त्रिशूल गड़ा है। त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा और जाना जाता है। जो बाड़ाहाट में जो आपकी त्रिशूल गड़ा है उसको अगर पूछे कि कितने रूपों में देखा जा सकता है तो वो है आपके 12 शक्ति के रूपों में देखा जाता है, 12 शक्ति के रूप में, ध्यान रखिएगा। अब देखिए स्कंद पुराण में यह 12 के नाम से जाना जाता था। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में भी इसका जो ये स्थल है बाड़ाहाट, तो इसका वर्णन हुआ है और वहाँ पे इसे क्या कहते थे, बाराह कहते थे, बाराह कहते थे बाड़ाहाट को, ठीक है, के नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में बाराह अपभ्रंश होकर बाड़ाहाट हो गया। ठीक है, बाड़ाहाट के रूप में जाना जाता है। अगर पूछें कि बाड़ाहाट को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था, वैसे इतना डीपली नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले जो बाड़ाहाट का भी जो पहले था रूप वो बाराह था, लेकिन अपभ्रंश होकर ये क्या हो गया, बाड़ाहाट। नेक्स्ट देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है हर की दून। पहले भी एक बार पूछा गया था कि हर की दून कहाँ स्थित है, तो कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने देहरादून किया था, क्योंकि पीछे दून लगा हुआ है तो देहरादून कर दिया था, लेकिन नहीं। देखिए जो हर की दून है यह आपके उत्तरकाशी में स्थित है, तो इम्पोर्टेंट आप इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए जो हर की दून है, पहले तो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि हर की दून कहाँ स्थित है, फिर ये बनता है कि उत्तरकाशी में रवाई क्षेत्र किस स्थान को कहते हैं, तो वो भी कहते हैं आपके हर की दून को। देखिए पढ़ते हैं कि उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर दूर स्थित है, इसे रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के इष्ट देवता शमसु, अगर हर की दून जो क्षेत्र है वहाँ के इष्ट देवता के बारे में पूछें तो वो है शमसु, और शमसु क्या है, शिव के ही क्या है, एक रूप है। लेकिन देखिए जो शिव का रूप है शमसु, पर इसको जो शमसु है इसकी पूजा यहाँ पे दुर्योधन के रूप में की जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो हर की दून है यहाँ पे जो शिव है या फिर शिव की किस रूप की पूजा की जाती है, तो वहाँ पे आपका आंसर दुर्योधन होगा, ना कि शिव होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि तो ये है आपके दुर्योधन के रूप में की जाती है। इसको आप एक बार फिर से सुनिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है दयारा। जो दयारा जो स्थल है यह एक बुग्याल है। बुग्याल वाली वीडियोस में आपके लिए एक नई लेके आऊँगी, वो मैं उसमें आपको डिटेल से बता दूँगी। फ़िलहाल जो इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने बताया है। तो दयारा जो बुग्याल है यह उत्तरकाशी से 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर दूर स्थित भटवारी, ठीक है, भटवारी से 18 किलोमीटर दूरी पर यह बुग्याल स्थित है।
ठीक। नेक्स्ट है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल कई बार पूछा जाता है कि नचिकेता ताल कहाँ स्थित है। अक्सर ये सवाल पूछा ही जाता है, नचिकेता ताल से बनता ही है प्रश्न। तो देखिए नचिकेता ताल आपको मैं उत्तरकाशी जिला सीरीज में पढ़ा रही हूँ, तो उत्तरकाशी में ही होगा, ठीक है ना। तो उत्तरकाशी में जो ये नचिकेता ताल है, यह ताल चौरंगी खाल जो कि उत्तरकाशी में है, वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल मार्ग पर है, ठीक है। अब मैं आपको पहले वाली वीडियोस में भी सारा डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ उत्तरकाशी के बारे में, और जो मैंने इसी से बनाए हैं 3 बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, तो आप इनके जवाब ज़रूर दें। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो अपने आप को भी आप देखिए कि आपने कितना सीखा है, क्या आपको याद हो पाया है, ठीक है। अगर आयोग कुछ प्रश्न करे तो आप उनके आंसर दे सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो में मैं सारे ही आंसर आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है। आपको बताना है उत्तरकाशी का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है। दूसरा प्रश्न है आपका कि हर की दून कहाँ स्थित है। हर की दून जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, आपको जिले का नाम बताना है। थर्ड और अंतिम प्रश्न है, आज मैं 3 ही प्रश्न बना रही हूँ, ठीक है। थर्ड प्रश्न है कि स्वादिष्ट सेबों के लिए कौन सा स्थल है जो कि प्रसिद्ध है। तो फटाफट से आप अपने आंसर कमेंट करें और वीडियोस को ध्यान से देखें। और इसमें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे आयोग आपको घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब सारी मेहनत कीजिए, लगन से पढ़ाई कीजिए, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। ओके।